नवाज शरीफ ने मुल्क की हालत खराब करने वालों के मुहासबे का मुतालबा कर दिया। लाहौर में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कहा, नून लीग के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, हर बार अच्छे काम किए और हर बार हमें निकाला गया। कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले कर दिया। ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। शहबाज शरीफ हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान से ठीक करने हैं, ईरान और चीन से मजीद बेहतर करना होंगे। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। मैं कहता हूं, जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बारी में कौन सा तीर चलाएगा। बिलावल भुट्टो का तिमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मियां साहब चाहते हैं जिन्होंने पहले अक्सरियत दिलवाई वही इस मर्तबा भी 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। जिनसे अक्सरियत मांगते हैं वो कहते हैं कैसे दें। ये जीत भी गए तो करना इन्होंने वही है जो पहले कर चुके। मियां साहिबान पीआईए बेचने नहीं खरीदने के चक्कर में हैं। हम इन्हें हरगिज ऐसा करने नहीं देंगे। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएंगे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने की बातें करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पूछा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को मिली वो किसी को चाहिए। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, सजा सुनाने वालों की नीयतें ब्लैक थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और उसकी अहलिया ने अलकादी ट्रस्ट के नाम पर 60 अरब हड़प लिए। जेल में एक्सरसाइज मशीन और देसी मुर्गी चाहिए। इसे सहूलतें देनी है तो फिर सब कैदियों को दो। जब जब लाडला लाया गया, लाडला लाने वालों को पछतावा हुआ। एक लाडला इन दिनों जेल में और दूसरा ड्राइंग रूम्स की सियासत में मसरूफ। अवाम का लाडला सिर्फ बिलावल भुट्टो और वो इस वक्त अवाम के दरमियान मौजूद साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, मुल्क का वजीर आजम मुंतखब करने का हक सिर्फ अवाम के पास। अवाम 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएंगे और 9 फरवरी को सारे लाडले मुल्क से भाग जाएंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, पीटीआई के फिरौन ने मुल्क तबाह किया। नून लीग की हुकूमत ने थरकोल प्रोजेक्ट को जाया करने की कोशिश की। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास। अटक, चकवाल और झेलम के सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की अहलियत को जांचा गया। नवाज शरीफ ने तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें और इंटरव्यूज किए। पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। जहांगीर तरीन की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। लाहौर में होने वाले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज और सिफारिशात पर गौर। इंतखाबी हिकमत अमली और अवामी राबता मुहिम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पैट्रन इन चीफ की पार्टी रहनुमाओं को भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरने की हिदायत। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करना होगी। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पुलिस डिपार्टमेंट के मकरूज हैं। दहशतगर्दी में जंग के खिलाफ 90,000 अफराद शहीद हुए। फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए बेंच तश्कील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुजरावाला और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों पर एतराजात की दरखास्त पर असर 9 समाअत की हिदायत कर दी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा, दरखास्त किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर की जाए और फैसला इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले किया जाए। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम निकला। 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा।
बेगम साहिबा हीरे जवाहरात बटोरती रहीं। मरियम औरंगजेब की इंसदादी दहशतगर्द अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जावेद लतीफ बोले, जो 190 मिलियन खा जाए वो सादिक और अमीन। इसको 10 कमरों पर मुश्तमिल जेल में भी सब कुछ फराहम किया जाता है। अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में पेश होने पर मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। साबिक खातून अव्वल ने मुकदमात की तफसीलात के लिए अदालत से रुजू किया था। एंटी करप्शन केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी नैब के रडार पर भी आ गए। एहतसाब ब्यूरो ने मुख्तलिफ महकमों से असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बैंक अकाउंट्स की छानबीन भी की जाएगी। चार 4,000 अरब टैक्स देने वाले कराची को उसका हक मिलना चाहिए। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई हद से बढ़ गई। आला डिग्रियां रखने वाले नौजवान राइडर बने हुए हैं। कराची को उसका कौमी किरदार दिया जाए। मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। स्टॉक मार्केट का तारीख साज हफ्ता बुलंद तरीन सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स ने एक हफ्ते में 4,532 का सबसे बड़ा स्कोर किया। इंडेक्स 66,000 से तजावुज। सरमायाकारों ने $2 अरब से ज्यादा मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में डॉलर दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपया 25 पैसे कम हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 8,000 रुपए की नुमाया कमी आई। क्या खाएं क्या ना खाएं, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर। सब्जियों की कीमत में आए रोज इजाफे से शहरी परेशानी से दो चार। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया। दुकानदार मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज 180 से 200, टमाटर 160, लहसुन 600 से 800 और अदरक 590 से 800 रुपए फी किलो तक में फरोख्त किया जा रहा है। स्मोग ने जान न छोड़ी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड। दिल्ली का पहला नंबर। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी फजाई आलूदगी। लाहौर सेफ सिटी का स्मोक का 22 बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 100 से ज्यादा गाड़ियों की निशानदही करके फील्ड फोर्स को आगाह किया। धुआं छोड़ती गाड़ियों और कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से कौमी खवातीन टीम के नाम। आखिरी मैच हारने के बायस व्हाइट वॉश का ख्वाब पूरा न हो सका। बारिश की एंट्री के बाद फैसला डकवर्थ लुइस मेथड के तहत किया गया। मेजबान टीम ने 6 रन से फतह अपने नाम की। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सूसी बैट्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई, जबकि पाकिस्तानी बॉलर फातिमा सना ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया।